इंडिया स्टडी आर्क में फ्रेंड्स आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एसएससी में पूछे गए टॉप प्रीवियस ईयर के जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि एसएससी एमटीएस का एग्जाम का डेट आ चुका है जो कि 3 सितंबर से होने वाला है। तो ऐसे में एसएससी का प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, आने की संभावना भी बहुत अधिक होगी। तो ऐसे में लाए आपके लिए सीरीज, जो कि 30 सीरीज हम लेके आएंगे 30 दिन में। तो आज का पहला सीरीज है और जो कि एसएससी एमटीएस में पूछा गया सारा प्रश्न है। तो चल पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दुर्गंधनाशक में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो सही आंसर हो जाएगा अल्मुनियम। दुर्गंधनाशक में एल्युमिनियम तत्व मौजूद रहता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न अगला है, पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी वो हुई थी मराठा साम्राज्य और दुर्गानी साम्राज्य के बीच में। इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में है, पानीपत का त्रिशितीय युद्ध जो हुआ था वह अब अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। अब ये हुआ था 1761 में फ्रेंड, जिसमें मराठा की हार हुई और बालाजी की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? तो जो मध्य प्रदेश से उद्गम होता है वो होता है ताप्ती का। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में है, जो ताप्ती नदी है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्तानी नगर के पास से निकलती है और यह सूरत के निकट खंभात खाड़ी में गिर जाती है। ताप्ती नदी एक ऐसी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। मध्य प्रदेश कुछ नदियां हैं जैसे बेतवा, नर्मदा, छिपरा, सोन आदि नदियां मध्य प्रदेश से निकलती है। तो फ्रेंड्स इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चक्कर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह पर नासा ने क्यूरोसिटी रोवर भेजा था? तो नासा ने क्यूरोसिटी रोवर भेजा था, यह भेजा था मंगल पर। इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यूरोसिटी रोवर नामक अंतरिक्ष में नासा ने 6 अगस्त 2012 को भेजा था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी पुरस्कार 2018 को किसने जीता? तो जो गांधी पुरस्कार 2018 का था वो जीता है इहेई साकावा ने। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट भी है। पॉइंट इसमें है, गांधी पुरस्कार की स्थापना जो हुई थी 1995 में किया गया था और 2019 में 2015, 16, 17 18 का जो गांधी पुरस्कार था वो एक साथ रूप में दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान है? तो जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है वो है असम में। भारत के असम में मानस राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें असम का राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ध्यान एक बार पढ़ कर जाइएगा एग्जाम देने, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा असम। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जैसे कि असम राज्य में और राष्ट्रीय उद्यान भी हैं, जो कि मानस राष्ट्रीय उद्यान हो गया, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान हो गया और आरंग राष्ट्रीय उद्यान हो गया। एक हो सुखावा राष्ट्रीय उद्यान हो गया। इस सब राष्ट्रीय उद्यान असम के हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है असम के राष्ट्रीय उद्यान पूछे जाने की। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, भारत में जो सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश को उद्यान राष्ट्रीय उद्यान का घर भी बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, फ्रीडम इन एग्जाइल के लेखक कौन है? तो फ्रेंड जो फ्रीडम इन एग्जाइल के लेखक हैं वो हैं दलाई लामा। ऑप्शन नंबर ए दलाई लामा है जो फ्रीडम इन एग्जाइल के लेखक हैं। दलाई लामा द्वारा और बुक लिखे गए हैं जिसका नाम है, इस प्रकार हम नाम दिए हुए हैं। पहला द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, सेकंड है द बुक ऑफ जॉय, एक है एंशियंट विजडम, द पावर ऑफ बुद्धिज्म, द पाथ ऑफ इनलाइटमेंट, एन ओपन हार्ट, द यूनिवर्स इन ए सिंगल, ये बियॉन्ड ऑफ रिलीजन। ये सारे बुक पूछे गए एसएससी में एमटीएस में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? तो जो फ्रेंड्स हेपेटाइटिस बीमारी है वो होता है वायरस के कारण। अभी कौन सा वायरस होता है? हेप्टो नाम के वायरस के कारण ये बीमारी फैलता है। नेक्स्ट इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें हेपेटाइटिस रोग जो होता है वो लीवर से संबंधित है। हेपेटाइटिस रोग जो होता है वो हेप्टो वायरस के नाम से कारण होता है। इस रोग में 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, मार्च 2019 तक भारतीय संविधान में कितने संशोधन किए गए हैं? तब जो फ्रेंड जो मार्च 2019 में भारतीय संविधान में संशोधन किए गए थे वो टोटल 103 संशोधन किए गए थे, जो जिसमें 46वें संविधान के आर्टिकल के तहत किया गया था। इससे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जैसे ये संशोधन हुआ था, इससे रिलेटेड था कि इसमें नौकरी तथा शिक्षा में 10% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था और यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 46 के तहत किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में उदागित त्यौहार महत्वपूर्ण समझा जाता है?
फ्रेंड जो उदागी त्यौहार मनाया जाता है वो मनाया जाता है कर्नाटक में। कर्नाटक में उदागी त्यौहार मनाया जाता है। कर्नाटक में और त्यौहार मनाया जाता है जैसे हम्पी हो गया, गणेश चतुर्थी हो गया, दशहरा हो गया। ये सब कर्नाटक का ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कर्नाटक के महत्वपूर्ण त्यौहार से, जैसे में हम्पी हो गया, मैसूर दशहरा हो गया, कम्बाला हो गया, कारगा हो गया और चतुर्थी हो गया। फिर जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कारगा और हम्पी और कमाला कम्बाला। इस तीन को बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में पूछने जाने की सारे संभावना अधिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक 2018 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा देश सबसे अल्प विकसित देश है। फ्रेंड जो मानव विकास सूचकांक 18 के अनुसार था वो सबसे अल्प विकसित देश था, वो था कम्बोडिया। इसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में था कि मानव विकास सूचकांक की स्थापना 1990 में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने किया था। कब स्थापना हुआ था? 1990 में किया गया था। उसको कब किसको द्वारा किया गया था? वो किया गया था महबूब उल हक के द्वारा, जो कि पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे। ये पेपर में पूछे जाने की 100% संभावना है। मानव विकास की जो पहले रिपोर्ट आई थी वो आई थी 1990 में ही आया था। जब स्थापना किया गया था तो 1990 में ही रिपोर्ट के साथ स्थापना हुआ था। और 2024 में मानव विकास सूचकांक में भारत का जो स्थान मिला है वो 134वां फ्रेंड से। इस करंट का न्यूज है, 134वां स्थान मिला है भारत को। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम को मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? तो फ्रेंड जो भारतीय शासन अधिनियम 1919 है उसको मॉन्टेग चेम्सफोर्ड के सुधार के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, क्योंकि इस अधिनियम को जब लाया गया ब्रिटिश के संसद के द्वारा, उस समय भारत में जो वायसराय थे वो चेम्सफोर्ड थे, और जो यहाँ के भारत सचिव थे वो थे मॉन्टेग। इसीलिए इनको भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग चेम्सफोर्ड के सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट देख लेते हैं। जिस पॉइंट में है जो आपको बताएं वही है, भारत शासन अधिनियम 1919 में ब्रिटेन संसद के द्वारा पारित किया गया था, जो 1919 के पास किया गया, और इसे मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं, क्योंकि इस अधिनियम पारित होने के समय लॉर्ड माउंट भारत के सचिव थे तथा चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे, इसलिए इसको माउंट चेम्सफोर्ड सुधार भी बोला गया। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, मयूर का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? फ्रेंड्स ऐसे में SSCMTS में अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे में मयूर का वैज्ञानिक नाम होगा, वैज्ञानिक नाम से और भी पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाता है, शेर का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाता है, बरगद का पेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जिसमें मयूर का वैज्ञानिक नाम है जो कि 2019 में पेपर में पूछा गया है। मयूर का वैज्ञानिक नाम है वो है पाओ क्रिस्टस है। फ्रेंड्स पाओ क्रिस्टस मयूर का वैज्ञानिक नाम हो जाता है। इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो हम दिए हुए हैं, जैसे कि कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? फ्रेंड का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राष्ट्रीय फूल कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा नेलमो न्यूसीफेरा हो जाएगा। बाघ का वैज्ञानिक नाम होता है पैंथरा टाइग्रिस लिन्यास होता है। वहीं बरगद का हो जाता है फाइकस बेंगालोसिस, और शेर का पैंथरा लियो। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ? तो जो प्रथम लोकसभा का गठन हुआ था वो हुआ था 1952 को, सॉरी 1950 को किया गया था प्रथम लोकसभा का गठन। इससे इसके रिलेटेड कुछ पॉइंट देखते हैं। पॉइंट है, भारत के प्रथम जो लोकसभा का चुनाव हुआ था वो हुआ था 25 अक्टूबर को 1951 ईस्वी से लेकर 21 फरवरी 1952 तक, लगभग 4 महीने तक यह चुनाव चला था। यह चुनाव 68 चरणों में संपन्न हुआ था तथा 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का गठन कर दिया गया था। इसलिए इसे 25 जनवरी के रूप में हम लोग मतदान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। फ्रेंड अगर यहाँ क्वेश्चन पूछेगा कि जो भारत का प्रथम लोकसभा चुनाव था कितने चरण में किया गया था, तो फ्रेंड टोटल किया गया था 68 चरण में। कब से कब किए गए थे? 25 अक्टूबर से 21 फरवरी तक किए गए थे। टोटल 4 महीने तक ये चुनाव चला था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलता है। अगले प्रश्न है, लाला लाजपत राय निम्नलिखित में किस बैंक के संस्थापक थे? तो फिर जो लाला लाजपत राय थे वो पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक थे। इनको लाल पाल भी बोला जाता है, लाल जयपाल भी। ये थे पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट देख लेते हैं। पॉइंट है, लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। पंजाब केसरी के कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है, पंजाब केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा लाजपत राय को जाना जाता है। 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो जाती है। कब? जब साइमन कमीशन के विरोध में जब लड़ाई लड़ते हैं तो पुलिस द्वारा जो किया जाता है लाठीचार्ज, उसमें इनको बुरी तरह घायल हो गए थे, जिससे चलते इनको 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो जाती है। एक पॉइंट और है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा लाला लाजपत राय ही ने दिया था, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है,
खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो फ्रेंड जो खो खो में खिलाड़ी होते हैं वो टोटल होते हैं 12 है। 12 खिलाड़ी खो खो में खेले जाते हैं। इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, जैसे खो खो का जो इससे रिलेटेड जो प्रश्न है आएगा पेपर में। खो खो का मैदान जो होता है 27 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ी होती है। और अगर इस मैदान की कुल लंबाई देखें जो इसमें खो खो खेल खेला जाता है, उसकी कुल लंबाई होती है 29 मीटर चौड़ाई और 29 मीटर लंबाई और 16 मीटर चौड़ाई। फ्रेंड्स यहाँ पर खो खो का मैदान पूछे तो 27 मीटर लंबा होता है और 15 मीटर चौड़ा। अगर इस मैदान की कुल लंबाई पूछते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा 29 मीटर लंबाई और 16 मीटर चौड़ाई। इसको आप ध्यान में रखिएगा। और खो खो खेल में दिए जाने वाले पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि पेपर में पूछा भी सकता है। जैसे खो खो खेल में पुरस्कार देते हैं, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है पुरुषों के लिए। फ्रेंड्स खो खो खेल एक ऐसा खेल है जहाँ अलग अलग लोगों के लिए पुरस्कार दिया जाता है। जैसे पुरुष के लिए हो जाता है अर्जुन पुरस्कार, वहीं महिला के लिए हो जाता है, महिलाओं के लिए दिया जाता है एकलव्य पुरस्कार है। एकलव्य पुरस्कार महिलाओं के लिए। और रानी लक्ष्मीबाई जो पुरस्कार होता है वो 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों के लिए दिया जाता है, तथा वीर अभिमन्यु पुरस्कार होता है और 16 वर्ष से कम आयु के लड़कियों के लिए दिया जाता है। मतलब यहाँ पुरस्कार 4 तरह के दिया जाता है। पहला पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार हो जाता है जो कि पुरुषों के लिए दिया जाता है। दूसरा होता है एकलव्य पुरस्कार जिसमें महिलाओं को दिया जाता है। तीसरा हो जाता है रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार जो 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों के लिए दिया जाता है। और एक हो जाता है अभिमन्यु पुरस्कार जो 16 वर्ष से कम आयु के लड़कियों को दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, परिणति नायक निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है? फ्रेंड जो परिणति नायक है वो खेल से जिम्नास्टिक खेल से संबंधित है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा फ्रेंड तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले इस वीडियो का अगला सीरीज आपको मिल सके। क्योंकि हमने एसएससी एमटीएस के प्रीवियस पेपर का हमने सीरीज स्टार्ट किया है। ये सीरीज एक फर्स्ट सीरीज है, कल आपका आएगा सेकंड सीरीज। ऐसे में 30 सितंबर से जो पेपर होने वाला है उसे 30 सितंबर तक आते आते हम लोग 30 सेट लगा देंगे। तो ये पहला सीरीज का है, तो इसमें सही आंसर हमारा हो जाएगा जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक रिलेटेड और खिलाड़ी हैं जो कि जैसे में आशीष कुमार हो गए हैं, जिम्नास्टिक से खिलाड़ी हो गए हैं, दीपा कर्मकार हो गई, और अरुणा रेड्डी हो गए और विशेश्वर नंदी हो गए। फ्रेंड्स जो आशीष कुमार और दीपा कर्मकार है वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में पूछा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 4 मीनार बनवाई थी? फ्रेंड जो 4 मीनार बनना था वो बना था कुली कुतुब शाह के द्वारा बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? कुली कुतुब शाह का मानना था जो प्लेग रोग चला था, प्लेग रोग, उससे मुक्ति के लिए कुली कुतुब शाह ने 4 मीनार बनवाया था। इसका निर्माण करवाया था कुली कुतुब शाह ने। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि जो कुली कुतुब शाह था वो 1591 में हैदराबाद में इसका निर्माण करवाया था, और इसकी स्थापना मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था, जो कि आपको बता ही दिए। और यह निर्माण क्यों कराने का मकसद था? प्लेग रोग से मुक्त कराना था। फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछ सकता है, जो कुली कुतुब शाह ने 4 मीनार का निर्माण करवाया था उसके कराने का पीछे का क्या मकसद था? तो हमारा सही हो जाएगा प्लेग रोग से मुक्त कराना। और कब इसकी निर्माण करवाया गया था? तो ये करवाया गया था 1591 में इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है? जो फ्रेंड जो गुरु शिखर पर्वत श्रृंखला है वो सबसे बड़ा शिखर है अरावली शिखर का। जो ये अरावली कहाँ पड़ती है? राजस्थान के में पड़ती है, यहाँ पर इस गुरु शिखर है। इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गुरु शिखर राजस्थान में सर्वाधिक पर्वत राजस्थान में स्थित है। फ्रेंड है तो गुरु शिखर राजस्थान में स्थित है। यह राजस्थान में स्थित अरावली पर्वत का सबसे बड़ा शिखर। फ्रेंड जो अरावली पर्वत जब सबसे बड़ा शिखर राजस्थान में है जो कि गुरु पर्वत है। वहीं अगर इसकी ऊंचाई पूछते हो गुरु पर्वत की, तो इसकी ऊंचाई हो जाती है 1722 मीटर। और शिखर माउंट आबू के नज़दीक अवस्थित है। कहाँ? शिखर के माउंट आबू के नज़दीक स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लक्ष्य कब से कब तक के लिए आवास उपलब्ध कराना था? तो फ्रेंड ये तो पुराना क्वेश्चन है करंट अफेयर का, फिर हम ये वीडियो में शामिल कर लिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके योजना से प्रश्न आने की बहुत अधिक संभावना है। तो जो करंट का जो आ रहा है करंट अफेयर में जितना भी योजना उसको आप पढ़ के ही एग्जाम देने जाइएगा। तो हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लक्ष्य कब से कब सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2022 तक सभी के लिए लक्ष्य उपलब्ध करा देना था। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, अशरफ गनी निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति थे? तो जो अशरफ गनी थे और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति थे। हमारा सही आंसर अफगानिस्तान हो जाएगा। ऐसे में पूछ सकता है, अलग अलग देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी पूछ सकता है, इसलिए हम क्वेश्चन वीडियो में शामिल कर लिए हैं। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, जोगिया नृत्य किस राज्य
का नृत्य है। फ्रेंड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि नृत्य से हमारे पेपर में आने की संभावना 100% संभावना होती है। तो ऐसे में जोगिया नृत्य हो जाती है मणिपुर के। मणिपुर का जोगिया नृत्य है। मणिपुर का और नृत्य देख लेते हैं, जैसे में हो जाता है मणिपुर का नृत्य है, रखाल मणिपुर का नृत्य है, नटरास मणिपुर का नृत्य है, जागोई भी मणिपुर का नृत्य है, एक चोलम भी हो जाता है मणिपुर का, और थांगता और मणिपुरी। फिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर में पूछे जाने के लिए थांगता और मणिपुरी, ये दोनों हमेशा पेपर में लगभग पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे जाते हैं। अगला प्रश्न है 12वीं सदी के कर्नाटक में बीरशैव किसके अनुयायी थे? फ्रेंड जो बीरशैव थे वो किसके अनुयायी थे 12वीं सदी में? तो वो थे बसवन्ना के अनुयायी हो गए थे। एक इनसे कोई रिलेटेड पॉइंट है, जैसे कि बसवन्ना 12वीं सदी के दार्शनिक राजनेता थे। फिर ये हो गए शिव भक्त तथा लिंगायत संत बने। इनका मूल स्थान कर्नाटक के बीजापुर जिले से था। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे? तो जो फ्रेंड प्राचीन भारत में शक्तिशाली जनपद मौजूद थे वो टोटल थे 16। और सबसे बड़ा महाजनपद था मगध है। इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे बुद्ध का जो जन्म से पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के वर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें मिलती है कहाँ? जो 16 महाजनपदों में भारत बटा हुआ था उसकी जानकारी मिलती है अंगुत्तर निकाय से। अंगुत्तर निकाय से हमको इसकी जानकारी मिलती है। 16 महान जनपदों में सामरिक तथा आर्थिक दृष्टिकोण से मगध जनपद सबसे शक्तिशाली था, जबकि अवंती महाजन क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा था। मगध जो जनपद था वो सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़ा था, जबकि अवंती महाजनपद क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा था। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 16, ऑप्शन नंबर 60 में राइट आंसर हो जाएगा। फिर ये वीडियो हमने टोटल 25 क्वेश्चन ऐसे ले आए थे जो कि 2019 में पूछे गए पेपर में थे। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो हमें वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर सेशन अच्छा लग रहा होगा तो